एक ऐसा डेडलीस्ट वायरस जिसने पिछले 3000 सालों से दुनिया में आतंक मचाया हुआ था, वो हाल ही में दुनिया से 1977 में जाकर पूरी तरह से खत्म हुआ और आज ये बस दुनिया की 2 लैब में एकदम टाइट सिक्योरिटी के अंदर रखा हुआ है। और अगर गौर से सोचा जाए तो इंसानों की जाने ना जाना गायों की मदद से पॉसिबल हुआ। इन गायों ने लिटरली आगे जाने वाली करोड़ों जिंदगियों को बचा लिया। भाई ये कैसे कर लिया, तो चलो बताता हूँ। तो ये कहानी है बहुत पुरानी, सुनोगे इसको तुम मेरी जुबानी। मुशायर साइंटिफिक मंत्रा सब्सक्राइब। इसका पहला केस 1156 बीसी में दफनाई गई एक इजिप्शियन मम्मी में मिला और तब से लोगों के पास इसका कोई इलाज नहीं है। हमारी एंशिएंट टेक्स्ट बुक्स में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। 15th सेंचुरी में जब यूरोपियंस मैक्सिको और अमेरिका में पहुंचे तो अपने साथ इस वायरस को भी लेकर गए और वहाँ की 90% आदिवासी पॉपुलेशन खत्म। उसके बाद 1750 में जब ये बीमारी जापान पहुंची तो वहाँ के 33% लोग मारे गए। ये नंबर्स तो हम यूं ही बोल दे रहे हैं, लेकिन उस टाइम को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगाओ कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जिसका डेथ रेट बस 1% है, यानी 100 में से एक बंदा मरता था, उसने हमारी क्या हालत करी हुई थी। और ये वायरस जिसने शुरू से ही दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, इससे 100 में से 30 लोग मारे जाते थे और बच्चों में तो ये नंबर और भी ज्यादा था। एक नंबर बताता हूँ कि 18th सेंचुरी यानी 1700 के वक्त रशिया में मौजूद हर 7वें में से एक बच्चा इससे मर रहा था। हर साल 50 लाख लोग इससे मरते और 100 सालों में करीब 50 करोड़ लोगों ने इससे अपनी जानें गंवाई। ये खतरनाक वायरस ऑर्थोपॉक्स की कैटेगरी में आता है, जिसमें मंकी पॉक्स और काउ पॉक्स जैसे और भी वायरसेस आते हैं और इस खतरनाक वाले का नाम है वेरियोला। लेकिन ज्यादातर लोग इसे स्मॉल पॉक्स के नाम से जानने लगे थे। ये इतना कॉन्टेजियस था कि अगर किसी इन्फेक्टेड इंसान ने किसी हेल्दी इंसान के सामने छींक भी मार दी तो दुनिया के दुख दर्द होने शुरू, खेल खत्म। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर उस समय किसी को एक दूसरे से ठाकुर और गब्बर जैसी दुश्मनी होगी तो खेल खत्म करना तो मजाक बना रखा होगा यार। क्योंकि सोचा जाए तो मार्केट में तो लिटरली एक लीगल वेपन घूम रहा है और उस समय तो कितने राज्यों की आपसी दुश्मनी में इसका यूज होता हो। ये वाला कि मेरा राज्य डूब रहा है तो तू भी डूबेगा। इसको सुनने में तो मोरालिटी और ह्यूमैनिटी जैसी चीजें गायब हो जाती है, लेकिन सोचो उस समय ये चीजें होती होंगी। अब साइंस में इतनी तरक्की नहीं थी, इसकी वैक्सीन बनाना मुश्किल था, लेकिन उस समय कुछ लोग अपने आप को इस वायरस का ऐसा छोटा सा डोज खुद ही दे देते थे ताकि इम्यून हो जाए। लेकिन स्टिल इसमें भी मरने के चांसेस 2% तक थे, स्टिल कोरोना से डबल। लोग किसी इन्फेक्टेड इंसान के शरीर से इसे लेकर अपने शरीर पर लगे किसी कट पर लगा लेते थे। जिंदा रहना है कुछ तो करना पड़ेगा, 30% से 2% बेटर है, लेकिन स्टिल यार दाग धब्बे तो रह जाते थे। अब ऐसा कैसे हो रहा है, इसके लिए ये समझो कि वैक्सीन कैसे काम करती है। वैक्सीन असल में कोई दवाई नहीं है, ये एक वायरस है, लेकिन कमजोर, जिसे लैब में असली वायरस को स्टडी करके डिजाइन किया होता है। अब जैसे ही असली वायरस का कमजोर रूप हमारे शरीर में जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम इससे लड़ेगा और इसकी एक दवाई को तैयार कर लेगा। और इस टाइम पीरियड में कुछ केसेस में 1-2 दिन का बुखार भी चढ़ता है। अब हमारे शरीर के अंदर मेडिसिन बन गई है तो असली वायरस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हो गया काम। सारा जादू हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम का ही है। तो वही यहाँ से कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 1985 में एक डॉक्टर एडवर्ड जेनर को ये पता चला कि इंग्लैंड के एक गांव ग्लॉस्टरशायर में लोग अपना मस्त खा पी रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। वहाँ के गाय चराने वाले लोग थे, उनको कभी भी ये बीमारी नहीं लग रही थी। फिर सामने आया कि जिन्हें काउ पॉक्स हो चुका था उन्हें ये स्मॉल पॉक्स बीमारी नहीं हो रही थी। मिल गई मेडिसिन, और काउ पॉक्स तो डेडली भी नहीं होता। और 1976 में इस डॉक्टर ने इसे एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। अपने माली के बच्चे को बलि का बकरा बना दिया। भाई डिफरेंट टाइम डिफरेंट शॉक, लेकिन शुक्र है भाई बच्चा स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट करने के बाद भी बच गया, क्योंकि उसे पहले ही काउ पॉक्स हो चुका था। फाइनली बच्चा इम्यून था, काइंड ऑफ एक वैक्सीन बन चुकी थी, और पहली बार वैक्सीन शब्द भी यहीं से आया। बस अब काउ पॉक्स को लोगों में फैलाना है। लेकिन भाई जिंदगी इतनी आसान कहाँ पे है। ऐसा करने से इन्हें कई रिजेक्शंस मिले, ना सिर्फ ऑफिशियल से बल्कि कई रिलीजन के लोगों ने भी इसे लेने से मना कर दिया। और एक दुख वाली बात ये थी कि जहाँ दुनिया भर में 80% लोग वैक्सीनेट हो चुके थे, वहीं 1974 में ये भारत में दोबारा फैलने लगी। सिर्फ 5 महीने में 15,000 लोग मारे गए। लेकिन अंत भला तो सब भला, क्योंकि 1975 आते आते भारत भी स्मॉल पॉक्स फ्री हो गया और बचे कुछ स्मॉल पॉक्स के केसेस भी 1977 के आते आते खत्म। और 1979 में WHO ने भी ऑफिशियली कह दिया कि अब दुनिया से स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है। और भाई एक बात और, ये वायरस इतना खतरनाक है कि ये लैब से भी कई बार लीक हो चुका है। इसलिए अब ये बस दुनिया की 2 ही लैब में मौजूद है, एक USA और एक रशिया की, एकदम हाई सिक्योरिटी में, ताकि रिसर्च की जा सके। बस लीक मत कर देना। वैसे भी लैब में तो इससे भी खतरनाक वायरसेस है। अब इस वीडियो को लाइक करो, और अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी थी तो साइंटिफिक मंत्रा को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।